चलो अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पहले की वीडियो में हमने क्या देखा, प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अभी रिएक्शन, अब रिएक्शन और प्रोसेस में क्या फर्क है? तो रिएक्शन यानी क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो दो चीजों, रिएक्टेंट्स में केमिकल रिएक्शन होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है, नया कुछ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है और जो कि परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल चेंज होता है, तो दैट इज डिफरेंट। प्रोसेस इज प्रोसेस, दैट में फिजिकल। ठीक है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने डिजोल्व किया, फॉर एग्जाम्पल वाटर में हम सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट एंड वाटर डिजोल्व हो गए, वो रिएक्शन नहीं हो रहा है, वाटर और उसका कुछ नया चीज नहीं बन रहा। हम वाटर में पहले टेस्ट लेंगे और बाद में सॉल्ट डालने के बाद टेस्ट लेंगे तो सॉल्ट का टेस्ट आएगा, कुछ नया चीज नहीं बनेगा, जो सॉल्ट का टेस्ट है वही हमें लगेगा। आगे ध्यान में, तो रिएक्शन नहीं हो रही, एक प्रोसेस है, डिजोल्व होने की एक प्रोसेस है। उसी तरह से आइस का कन्वर्शन होना, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, तो हमने प्रोसेस देखा, उसी तरह भी एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वैसे सेम कंसेप्ट सेम है दोनों में। ठीक है, प्रोसेस में भी, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, तो सिमिलरली एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है या हीट हमें सप्लाई करना पड़ता है वो रिएक्शन होने के लिए। जब हीट रहेगी तभी वो रिएक्शन होगी। ठीक है, या तो नेचुरली वो एब्जॉर्ब कर लेगा या हमें हीट एक्स्ट्रा उसको सप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां में केमिकल लिखना भूल गया था, तो आप लिख सकते हो द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिक्वायर। तो रिएक्टेंट को क्या चाहिए, रिक्वायर मतलब चाहिए उनको। ठीक है, या एब्जॉर्ब, एक रिक्वायर बोल सकते हैं, मतलब बगैर सप्लाई किए, हीट दिए बगैर वो रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब रिक्वायर्ड है, वो रिएक्शन होने के लिए हीट चाहिए। ठीक है, या एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिक्वायर और एब्जॉर्ब हीट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल हमने देखा, ऑलरेडी हमने पढ़े हुए एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हो हमने एग्जाम्पल लिए थे। अब देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया हमने वो एक्टिविटी देखा था, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना पड़ा, नेचुरली हो रहा है क्या नहीं, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर, उसका कन्वर्शन क्या में हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब हीट कर रहे हैं उसको, उसका कन्वर्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, किससे, हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से, हीट सप्लाई करने की वजह से। उसी तरह से शुगर को हम हीट करेंगे तो कार्बन और वाटर में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्शन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ कौन सी एग्जांपल हो गए, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, क्योंकि हीट यहाँ हमने सप्लाई किया, हीट यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। आगे ध्यान में, उसी तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, इसका उल्टा, एंडो में हीट रिक्वायर्ड है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्टेंट में। ठीक है, और उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन एक्सोथर्मिक क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड नहीं है, उल्टा है उसके, या हीट प्रोड्यूस होती है, बनती है, हमें सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट मतलब रिलीज होना, जब प्रोसेस चलती है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू होता है, ठीक है, कन्वर्शन चालू होता है, रिएक्शन जब चालू रहती है, तो इस वक्त यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, उसको बोलते हैं हीट इज गिवन आउट। आगे ध्यान में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से एग्जांपल ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड स्लैक लाइम को हमने वाटर में डाला था, तो क्या हुआ था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार हुआ, हीट जनरेट हुई थी। तो ये भी एक इक्वेशन हम देख चुके हैं पहले भी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे ध्यान में, तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, अब देखो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक चारों रिएक्शन में हो सकता है, जो चार टाइप हमने पढ़े, कौन सा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एक एक्सोथर्मिक का हमने एग्जांपल देखा है, तो हम आगे देखेंगे एग्जांपल। तो आपको यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन डेफिनेशन एग्जांपल लिख लेना, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन और एग्जांपल लिख लेना। एक और एग्जांपल में देता हूं, ये लिख लो। तो एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ऑलरेडी हम इक्वेशन पढ़ चुके, रिएक्शन पढ़ चुके। CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें हमने जिंक डस्ट ऐड किया तो ZnSO4 तैयार हुआ और C। ठीक है, ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन तैयार हो गया और उसमें कॉपर अलग हो गया सॉलिड, और इसमें क्या होता है, हीट जनरेट हो रही, प्लस हमने हीट लिखा।
इसका मतलब क्या हुआ, हीट जनरेट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अभी चारों एग्जांपल हमने देखा, दो एंडोथर्मिक के, दो एक्सोथर्मिक के, तो क्या नजर आ रहा है हमें, कुछ रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन डिकम्पोजिशन है, और ये कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक हो सकता है, जब भी रिएक्शन में हीट की जरूरत होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी किसी रिएक्शन में हीट जनरेट होती है या गिवन आउट होती है, हीट बाहर निकलती है, तो उसे बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यूज योर ब्रेन पावर। So what is the difference in the process of dissolution and a chemical reaction? तो dissolution और chemical reaction में क्या डिफरेंस है, तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। डिसोल्यूशन इट इज अ जस्ट प्रोसेस, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। आगे दिन में डिजोल्व होना, एक चीज दूसरे में डिजोल्व हो रही, जैसा सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो रहा है, शुगर वाटर में डिजोल्व हो रहा है, उसी तरह से हमने NaOH को वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, हीट वहां जनरेट हुई थी, और पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिजोल्व किया, तो डिसोल्यूशन है। एंड केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, और नया कुछ तैयार होता है, न्यू डिफरेंट नया प्रोडक्ट वहां तैयार होता है, दैट इज कॉल्ड। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन में, डिसोल्यूशन इज ए जस्ट प्रोसेस इन विच देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, while in chemical reaction there is a breaking and making of bonds and new substance is formed। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है डिसोल्यूशन और केमिकल रिएक्शन में। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है, डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, वही क्वेश्चन है, वही आंसर। डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म, क्या नया सब्सटेंस फॉर्म होता है व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आपको पता है, सॉल्वेंट है ना जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं, और सोल्यूट मतलब जिस चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वाटर में हम सॉल्ट को डिसॉल्व करें, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और सोल्यूट क्या होगा, सॉल्ट, ठीक है, नमक। आगे दिन में शुगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और सोल्यूट क्या है, शुगर, ठीक है। वैसे NaOH हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और NaOH क्या है, सोल्यूट। तो जब भी सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, तो हमें क्वेश्चन पूछा है, क्या नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो आंसर क्या होगा, नो, जस्ट डिसॉल्व हो रहा है, आगे दिन में मिक्स हो रहा है उसके साथ में, बट देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, देयर इज नो केमिकल चेंज। आगे दिन में ऐसा होता है क्या कि शुगर को हमने वाटर में डाल दिया तो उसका टेस्ट बिटर हो गया, कुछ चेंज हो रहा है नहीं, शुगर शुगर जैसे लगेगा, और वो रिवर्स भी है प्रोसेस, इट इज वी कैन से फिजिकल चेंज भी नहीं बोल सकते, जस्ट इट इज एक प्रोसेस है जो डिसॉल्व हो रहा है, एक दूसरे के साथ से मिक्स हो रहा है, देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, तो नया प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि वहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। सिर्फ वो सॉलिड फॉर्म में है शुगर, तो वो लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन बन जाएगा, उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन। आगे देन, तो इस तरह से हमारे टॉपिक यहाँ पूरा होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसी तरह हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस। क्लियर है सभी, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आप नोट कर लेना है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में।